अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुलकारा मीशा शफ़ी और जो गुलकार हैं अली ज़फ़र, उनके दरमियान जिनसी हरासगी को लेकर जो मुकदमेबाजी है उसके ऊपर आज फिर बात करेंगे। आज मीशा शफ़ी की तरफ से एक नई जो रिट पटिशन है, नई दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मीशा शफ़ी ने कुछ गुजारिशात की हैं। सिर्फ मीशा शफ़ी ही नहीं बल्कि उनके साथ माहम जावेद, इफ़त उमर, फ़रीहा अयूब, हसीमुज़्ज़मान ख़ान साहब और सैयद फैज़ान रज़ा, ये 6 अफराद हैं जिन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन फ़ाइल की है और उसमें वफाकी हुकूमत को, FIA को और जो गुलकार हैं अली ज़फ़र, उनको फ़रीक बनाया है। मीशा शफ़ी साहबा ने इस दरख्वास्त के ज़रिए लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की है कि उनके ख़िलाफ़ जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज किया है वो मुकदमा खारिज किया जाए। कानूनी ज़ुबान में इसे बोलते हैं क्वैशमेंट के उस FIR को खारिज किया जाए। उस FIR को खारिज करवाने के लिए जो मीशा शफ़ी साहबा ने ग्राउंड ली है वो ये ली है कि उनके ख़िलाफ़ जो सिविल प्रोसीडिंग है, यानी कि जो हित के इज़्ज़त के दावा चल रहा है, और उसके बाद उनके ख़िलाफ़ अब ये साइबर क्राइम का मुकदमा जो है वो शुरू करवा दिया गया और उसमें चालान जो है वो भी जमा करवाया गया है। इसमें मज़ीद कुछ और पॉइंट्स हैं जिनसे ये तासुर उभरता है कि मीशा शफ़ी जो हैं वो अब ट्रायल का सामना नहीं कर पा रही और वो किसी तरीके से जो कानून में मौजूद, डेफिनेटली उनको भी पूरा फेयर ट्रायल का हक जो है मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह की लिटिगेशन मीशा शफ़ी की तरफ से की जा रही है उससे ये तासुर मिल रहा है कि मीशा शफ़ी जो है अब इस मुकदमे से भाग रही हैं। मैं आपको इस पटिशन की प्रेयर पढ़ के सुनाता हूँ जो मीशा शफ़ी साहबा ने की तरफ से की गई है, और उसके अलावा कुछ एफिडेविट्स जो इनके साथ लगाए गए हैं इन 6 अफराद ने, उनके बारे में भी आपको अपडेट करता हूँ। इसकी प्रेयर ये है कि डिक्लेयर द FIR सो एंड सो लॉज बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 एज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड नो लीगल इफेक्ट, और डायरेक्ट क्वैशमेंट ऑफ द इम्प्यून्ड FIR फॉर बीइंग वायलेशन ऑफ द पटिशनर्स और परमानेंटली रिस्ट्रेन द रिस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि FIA को रोका जाए कि वो हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करे, और जो साइबर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 है उसकी सेक्शन 20, जिसके तहत मीशा शफ़ी और उनकी जो साथी हैं ख़वातीन और जो दूसरे उनके साथी अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ जिस इस सेक्शन के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो खारिज किया जाए, और इस सेक्शन 20 को भी अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लेयर किया जाए। इस दरख्वास्त में मीशा शफ़ी साहबा का ये मौक़िफ़ है और उनके साथियों का ये मौक़िफ़ है कि चूँकि सिविल प्रोसीडिंग यानी कि हित के इज़्ज़त का दावा अली ज़फ़र ने दायर कर रखा है और उसमें ट्रायल भी तकरीबन जो है वो हो रहा है, और उसमें अली ज़फ़र के वकला, अली ज़फ़र के जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिरा मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ये FIR दर्ज करना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून के मुताबिक सिविल प्रोसीडिंग और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो एक ही वक्त में नहीं चल सकती। बड़ा ट्विस्ट करके मीशा शफ़ी ने और उनके साथियों ने ये हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की है। हालांकि हित के इज़्ज़त की जो पटिशन है, हित के इज़्ज़त का जो ट्रायल है वो बिल्कुल एक अलग प्रोसीडिंग है, और जो इन्होंने जुर्म किया इंतखाबी एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाने का, किसी को डिफेम करने का, वो क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन इसको मिक्सअप करके ये पटिशन जो है वो फाइल की गई है, और ये कहा गया है कि इस FIR को ही कलअदम करार दिया जाए, जिसमें चालान जमा हो चुका है, जिसमें ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें मुल्ज़मान की समनिंग हो चुकी है। उसके बाद ये जो है वो इस FIR को क्वैश करवाने के लिए मीशा शफ़ी और बाकी जो उनके साथ 6 साथी हैं उन्होंने ये लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। और 2 बड़े ही अहम बातें जो इस पटिशन में मीशा शफ़ी ने और उन्होंने नज़रअंदाज की हैं वो ये हैं कि ये 6 अफराद की तरफ से पटिशन दायर की गई है। मीशा शफ़ी की तरफ से, माहम जावेद की तरफ से, इफ़त उमर की तरफ से, फ़रीहा की तरफ से, हसीमुज़्ज़मान साहब की तरफ से और सैयद फैज़ान रज़ा साहब की तरफ से। लेकिन कानून ये है कि जब आपने किसी FIR की क्वैशमेंट फ़ाइल करनी है तो आपने सबसे पहले ज़मानत करवानी है। अब इस पटिशन में 6 अफराद हैं
4 अफराद की तो ज़मानतें हो चुकी हैं और वो भी अली ज़फ़र के वकला की तरफ से जो है अदालत में बयान देने के बाद मंजूर हुई थी। अली ज़फ़र के वकला का ये मौक़िफ़ था कि हम इन ख़वातीन को गिरफ़्तार नहीं करवाना चाहते, हम इनकी ज़मानतें मनसूख नहीं करवाना चाहते, ये ट्रायल में पेश हों, हमें इनकी ज़मानतें होने पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बाकी 2 ऊपर वाले लोग हैं, मीरा शफ़ी और माहम जावेद, उन्होंने अपनी जो है वो बेल नहीं करवाई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पटिशन जो है वो फ़ाइल कर दी। अच्छा, जो बाकी 4 अफराद हैं उन्होंने अपनी जो ये क्वेश्चन फाइल की है, इसके साथ उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशंस की कॉपी जो है वो भी नहीं लगाई। किस तरीके से जो है वो कंसीलमेंट करके ये लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई है। और इसके बाद अब अगर आगे चलें तो स्टे भी मांगा गया, लेकिन आज मैं अदालत ने आज हुक्म क्या जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट ने, वो भी मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको एफिडेविट्स बता दूँ। एफिडेविट नो डाउट के पुराने भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये लिटिगेशन का जब ऑनगोइंग लिटिगेशन हो तो आप एफिडेविट जो है वो साइन करवा के रख लेते हैं। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है व्यूवर्स को कि मीशा शफ़ी का जो एफिडेविट है बयान हल्फी इस रिट के साथ लगना होता है, कानूनी तकाजा है। वो 18 मार्च 2021 का साइन शुदा है। उसके बाद जो माहम जावेद हैं खातून, उनका 12 फरवरी का 2021 का ये एफिडेविट है। और उसके बाद इफ़त उमर साहबा हैं, उनका ये एफिडेविट भी 12 फरवरी का है। और उसके बाद फ़रीहा अयूब साहबा हैं, उनका एफिडेविट जो है वो भी 4 फरवरी 2021 का है। और जो हसीमुज़्ज़मान ख़ान साहब हैं, उनका 12 फरवरी 2021 का है। और सैयद फैज़ान रहमान साहब का भी 4 फरवरी 2021 का जो है ये एफिडेविट है। लेकिन ये पटिशन जो है ये 9 अप्रैल को जो है वो फ़ाइल की गई है, यानी कि सैटरडे को ये दायर की गई थी। और आज ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख जो हैं उनसे स्टे मांगा गया, लेकिन उन्होंने स्टे देने से जो है वो इनकार कर दिया। और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं FIA के, उनको नोटिस जारी किया है और उनको हदायत किया है कि वो आइंदा समाअत के ऊपर पेश हों। 22 अप्रैल की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है इस जो FIR को खारिज करवाने के लिए। मीशा शफ़ी समेत जो 6 लोग हैं इन्होंने ये दायर की है। इससे पहले भी हमने एक व्लॉग किया था जिसमें बताया था कि मीशा शफ़ी साहबा की तरफ से जो नीचे ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में जब उनको तलब किया गया और उनसे श्योरिटी बॉन्ड मांगा गया तो उन्होंने उस चीज़ को ऊपर चैलेंज कर दिया, जिसमें अदालत से जो है वो मीशा शफ़ी की तलबी को स्टे करवाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ से भी मीशा शफ़ी साहबा को स्टे नहीं मिला। सिर्फ श्योरिटी बॉन्ड की हद तक कोर्ट ने एग्जाम्प्ट कर दिया कि आप श्योरिटी बॉन्ड जो है वो जमा ना करवाएं। लेकिन जो मीशा शफ़ी समेत दीगर मुल्ज़मान की तलबी थी उसका हुक्म जो है वो अभी तक बरकरार है। उसमें आगे भी अप्रैल के लास्ट जो सेशन है उसकी कोई डेट है, लेकिन कोरोना की वजह से ये जो ट्रायल था ये अडजर्न हो गया और हित के इज़्ज़त के दावे की समाअत जो है वो भी अप्रैल में है। ये बात बड़ी हैरानकुन लग रही है कि मीशा शफ़ी साहबा और उनके जो साथी हैं वो अब इस ट्रायल से भाग क्यों रहे हैं, कानून से भाग क्यों रहे हैं, अदालतों में अली ज़फ़र को झूठा साबित क्यों नहीं कर रहे। उनको चाहिए कि वो अदालतों में जाएं, अली ज़फ़र को झूठा साबित करें, अपना मुकदमा जीतें और कौम की नज़र में और अपने जो फॉलोअर्स हैं, लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो हैं जो इन अदाकारों की और इन गुलकारों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी नज़र में ये लोग सुरखरू हों, साबित करें आप कि अली ज़फ़र जो है उसने वाकई ही जिनसी हैरेसमेंट की थी। ये कानून से फ़रार का इसको समझा जा रहा है कि आप हर जगह से ट्रायल का सामना करने की बजाय कभी लेफ़्ट भागते हैं, कभी राइट भागते हैं, कभी कोई पॉइंट उठाकर दरख्वास्त देते हैं। तो आखिर ना आखिर तो इस मुकदमे का कभी ना कभी तो फ़ैसला होना है। कौम को पता चलना चाहिए कि वाकई अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी को हरासा किया या नहीं किया, और कौम को ये भी पता चलना चाहिए कि क्या मीशा शफ़ी ने किसी ख़ास मकसद के तहत अली ज़फ़र को बदनाम किया या इसका कोई मकसद कोई और था। जो भी सच्चा है उसका फ़ैसला अदालत में होना चाहिए। ये कभी FIR खारिज कर दे, कभी हम पेश नहीं हो सकते, कभी हमें हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दें, ये सारी चीज़ें जो हैं लोग जो हैं, व्यूवर्स जो हैं, आपके फॉलोअर जो हैं, कौम जो है वो इसको ये समझती है कि आप जो है वो मुकदमेबाजी से फ़रार जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। 22 अप्रैल को देखते हैं कि मीशा शफ़ी साहबा को लाहौर हाई कोर्ट से ये FIR खारिज करवाने का रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।